हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं गीता एकेडमिक पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जो है कि पिछले में कक्षा 11 में हम लोग वीडियो में बात कर रहे थे जो है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध, और उसमें आपने 4 वीडियो देख चुके थे। और उसमें जो है कि हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युत संयोजी बंध और उसके लक्षण, और साथ ही साथ में लास्ट वीडियो में आपने देखा था परिवर्तनीय सहसंयोजकता। उसके बाद बच्चों वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, और इसमें बात करेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में, यानी सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सारा हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसे दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो परिभाषा पहले लिख लेते हैं इसकी। दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण में हम लोग लेते हैं, उदाहरण में जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बना सहसंयोजी बंध। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम है बच्चों, तो पहले जो है इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरा हाइड्रोजन एटम हम लोग ले रहे हैं H, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है इस तरीके से दिखा रहे हैं, यानी इस तरीके से कलर अलग अलग कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है बच्चों कि H इसका एक इलेक्ट्रॉन, और वहीं पर दूसरी ओर हमारे पास दूसरा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चों आपस में साझा करते हैं, यानी एक इसको इसी तरीके दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो यानी हम देख रहे हैं कि दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, और इनके बीच में इस तरीके से एक बंध बन जाता है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं H2। तो बच्चों ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका बन गया है। तो बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एकल बंध, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर बंध ये 3 प्रकार के होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के साझे की संख्या के आधार पर सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले नंबर 1 इसमें हो जाएगा एकल सहसंयोजी बंध, यानी इसको बोलेंगे बच्चों सिंगल कोवैलेंट
कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों दूसरा हो जाएगा आपका द्विसंयोजी। द्विसंयोजी ससंयोजी बंध, इसको बोलेंगे बच्चों डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चों तीसरा आपका हो जाएगा त्रिक ससंयोजी बंध, इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये तीन प्रकार के बंध होते हैं, ये तीन प्रकार के बंध होते हैं। सबसे पहले आपने परिभाषा देखा, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। फिर आपने देखा उदाहरण में हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बना सहसंयोजी बंध। तो बच्चों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अगर भाग ले रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग एकल सहसंयोजी बंध, यानी ये जो बंध बना है इसे हम लोग कह रहे हैं एकल सहसंयोजी बंध। तो इलेक्ट्रॉनों के साझे की संख्या के आधार पर सहसंयोजी बंध तीन प्रकार के हो गए। पहला आपका एकल सहसंयोजी बंध, दूसरा द्विसंयोजी बंध और तीसरा आपका त्रिक सहसंयोजी बंध। तो बच्चों अगर उदाहरण की अगर बात करें तो पहला उदाहरण आप लोग देख चुके हैं। दूसरे उदाहरण में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, ये इसमें ले लेंगे उदाहरण में, यहाँ पर दूसरे वाले के लिए बच्चों हम लोग ले लेंगे जो है O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो बच्चों इसमें देखिए क्या हो जाएगा, हम ऑक्सीजन यानी दो एटम हैं ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग बच्चों इससे दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हो जाएगा, इसके बारीक अच्छा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो ये हो जाएंगे 2, 2, 4। अब बच्चों दो इलेक्ट्रॉन ये साझे भाग लगा लेगा यानी इस तरीके से, और दूसरा परमाणु भी साझे भाग लगाएगा इस तरीके से, और इसके दूसरे परमाणु को हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ क्रॉस से दिखा देते हैं बच्चों इसे। अब इसको बच्चों अगर सर्किल कर दें इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा दो दो इलेक्ट्रॉन भाग लगे हैं। तो बच्चों ये पहला बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो यानी ये इस तरीके से हो जाएगा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और यहाँ पर आप इसके दिखा सकते हैं, इसे कहेंगे बच्चों जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको कहेंगे हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी असहभाजित इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असहभाजित इलेक्ट्रॉन, यानी इंग्लिश में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बच्चों इनको कहा जाता है। वहीं पर बच्चों अगर इसका तीसरे का उदाहरण देख लें तो यहाँ पर देखिए तीसरे का उदाहरण हम लोग देखें तो ये हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध। तो बच्चों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का अगर हम ले रहे हैं तो एक को हम लोग क्रॉस से दिखा सकते हैं, दूसरे को हम लोग इससे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर N ये बच्चों इस तरीके से ये हो गया और दूसरे वाले को यहाँ पर। तो इसके बारीक अच्छा बच्चों कितने होते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, इसका बच्चों हो जाएगा 2, 5। तो 5 में से 3 लगा दिया तो यहाँ पर 2 रह गए
और इसी तरीके से बच्चों इसके भी 2 रह गए। तो अगर हम इसको यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके से और इस तरीके से बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा। और यहाँ पर इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये हम लोग शो कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे त्रिक सहसंयोजी बंध, इसको बोलेंगे त्रिक सहसंयोजी बंध, यानी ये हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंध। और बच्चों ये आपका हो जाएगा द्विसहसंयोजी बंध, इस तरीके से बच्चों। तो बच्चों ये आपने देखा कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं और वो कितने प्रकार से होते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं, जब 2 परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे हम लोग एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। और जब 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे हम लोग द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं। और जब 2 परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बच्चों इसमें बात करेंगे कि जो सहसंयोजी बंध हैं वो कब बनते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं सहसंयोजी सहसंयोजी बंध बनने की दशाएं या स्थितियां लिख सकते हैं। तो बच्चों सहसंयोजी बंध हमारे कब बनते हैं ये हम लोग बात करने वाले हैं, यानी किस कंडीशन में हमारे सहसंयोजी बंध बनेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर 2 एटम हैं हमारे पास, जैसे ए और बी, तो बच्चों अगर इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अगर कम है, यानी इससे अगर कम है बच्चों, तो हमारे पास सहसंयोजी बंध बनता है। तो बच्चों विद्युत ऋणात्मकता ये आप पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं। विद्युत ऋणात्मकता यानी किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन को जो जिस क्षमता से अपनी ओर खींचता है, यानी जिस शक्ति से, उस शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता दोनों की वैल्यू का अंतर 1.7 से कम आता है तो उनके बीच में सहसंयोजी बंध बनता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट में लिखेंगे, पहले पॉइंट में, कि जब 2 परमाणुओं के बीच उनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.7 से कम हो तब उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है। सहसंयोजी बंध बनता है। तो बच्चों पहले पॉइंट में हम ये जानते हैं कि अगर 2 परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अगर कम आता है तो उनके बीच में विद्युत सहसंयोजी बंध बनता है बच्चों, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लोग बच्चों बात करते हैं कि जब 2 अधातु आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब 2 अधातु आपस में मिलते हैं
तब उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है। तो बच्चों इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे HCl, बड़ा लिख दें, HCl, NH3, ठीक है, NH3, H2 इत्यादि। तो बच्चों तीसरा, जब तत्व की संयोजकता ठीक है बच्चों, जब तत्व की संयोजकता जो है 4 या 3, 5 होती है तो उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है। तो बच्चों इसमें जैसे हम लोग दे सकते हैं मीथेन NH3, इसका बच्चों जो है आपका 3 संयोजकता है, इसका 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में बनता है। और बच्चों एक ही तत्व के बीच सहसंयोजी बंध बनते हैं। अगर बच्चों एक ही तत्व है तो उनके बीच में सहसंयोजी बंध बनते हैं, जैसे आपका Cl2, N2, O2 इत्यादि। तो बच्चों जैसे Cl2 के बीच में बनेगा इस तरीके से, Cl N2 के बीच में आपने देखा अभी इस तरीके से, O2 के बीच में आपने देखा इस तरीके से। तो बच्चों ये 4 पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सहसंयोजी बंध बनने की दशाएं हैं, यानी कंडीशन है कि किन कंडीशनों में सहसंयोजी बंध बन रहे हैं बच्चों। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें देखते हैं इनके लक्षण। तो इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो बच्चों लक्षण देखने से पहले हम लोग इसके लुईस संरचना पर बात करेंगे, क्योंकि लुईस संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हमें आगे चलकर सीखनी पड़ेंगी। तो इसके बाद हम लोग लक्षण पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम लोग लुई संरचना सूत्र व बंधन सूत्र। तो बच्चों लुईस, इसको देखा जाए तो बच्चों हम लोग जो है डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इंग्लिश में, इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर बच्चों। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं मीथेन। तो बच्चों देखिए कैसे होगा। अब इसके लिए हमके अलग अलग कलर लेने पड़ेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। देखिए बच्चों यहाँ पे कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है डॉट से दिखा देते हैं, और H के इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है सीधे इससे दिखा देते हैं, ऐसे अलग अलग हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कार्बन
और इसके बच्चों बाहरी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन इसके एक एक 4 परमाणुओं से साझा करता है, यानी इस तरीके से देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसके रखेंगे। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब बच्चों ये 4 जो है यहाँ पे, अब बच्चों हम इसको इसी तरह रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक ही कलर रखें। तो यहाँ पे देखिए H H H H। तो बच्चों इस तरीके से इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, यानी एकल बंध बना रहे हैं। तो हम यूं इसको H C H H H, ये बच्चों मीथेन की संरचना हो गई। ये आपकी मीथेन की संरचना हो गई। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं NH3। ये दूसरा देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम जो है N के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रखते हैं और H के इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है लाल से ही रखते हैं। अभी 2 ही कलर है हमारे पास, इस तरीके से बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो है N, तो बच्चों इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। इसका 5 होते हैं। तो 5 में ये क्या काम करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से है तो क्रॉस से दिखा देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरीके से जाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? यहाँ पर 3 हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आ जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा H H H। तो बच्चों ये इस तरीके से इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से देखिए, तो इसके पास बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो इसने बॉन्ड में भाग नहीं लिए हैं, ठीक है। तो ये H H H और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों। इनको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जोड़े में है युग्म, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये आपके इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे बंधन सूत्र। ये आपका है लुईस, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों लुईस या लुईस संरचना सूत्र, लुईस संरचना सूत्र। और इसको हम लोग बोलेंगे बंधन सूत्र या बंध सूत्र, बंधन सूत्र। इस तरीके से बच्चों एक और हम लोग देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों है H2CO3, H2CO3। देखिए बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कई हैं, तो हम H के इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्रॉस दिखा देते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग इससे दिखा देते हैं, और बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग इससे दिखा देते हैं, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। तो बच्चों देखिए क्या काम करना होगा कि हम H यहाँ पर रखेंगे और बच्चों यहाँ पर हम ऑक्सीजन रखेंगे, यहाँ पर हम कार्बन रखेंगे, फिर यहाँ ऑक्सीजन रखेंगे और यहाँ पर H रखेंगे बच्चों। तो देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो इसके क्रॉस दिखा देंगे और इसको इससे दिखा देंगे। यहाँ पर इस तरीके से है, कार्बन का भी ऑक्सीजन का लाल है, सॉरी, तो इसको लाल से दिखाएंगे, यानी ऐसे। और कार्बन का बच्चों इस तरीके से है, कार्बन का फिर यहाँ बच्चों एक, और इस तरीके से ऑक्सीजन का लाल एक एक, और बच्चों इस ऑक्सीजन का फिर इससे, और हाइड्रोजन का आपका क्या है क्रॉस, तो क्रॉस से दिखा देंगे बच्चों इस तरीके से।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक एक लगा दिया। अब ये जो दो बच गए ये अपने यहाँ लगाएगा कार्बन, ठीक है। और किससे लगाएगा? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएगा और ये आपका हो गया ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बच्चों देखिए कितने बच गए हैं? ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो 6 होते हैं, 6 में से यानी 4, तो 4 यहाँ पे हम रख देंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों इस तरीके से पूरा इसका कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए अभी इसको सर्किल अगर किया जाए इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे। तो देखिए बच्चों इसमें 2 इसके हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए, 2 और 4 2 6 2 8 इसके हो गए, और 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए, और 2 इसके हो गए। तो यानी यहाँ पर बच्चों जो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा HO और C, थोड़ा नीचे बनाए, देखिए HOCOH, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? ये भी नाम भी आप ध्यान दीजिए, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये आप देख रहे हैं लुईस संरचना सूत्र, लुईस संरचना सूत्र, और ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगे के चैप्टरों में समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, इसके आगे के लुईस संरचना सूत्रों को देखेंगे और साथ ही साथ में इसके लक्षण को भी जानेंगे। तो बच्चों जहाँ से वीडियो मेरी बंद पड़ी थी, आज मैंने वीडियो वहीं से स्टार्ट की है और ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। कक्षा 12 की भी वीडियो मिलेगी, कक्षा 11 का, बारी बारी से सभी क्लासेस की वीडियो मिलेंगी। उसमें कुछ समय लगता है बच्चों, इसीलिए बारी बारी से सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, क्योंकि देखिए बच्चों आप वीडियो का इंतजार करते हैं, उसी तरीके से हम लोग को भी कुछ चाहिए, जो कि आपके सुझाव, आपके लाइक, आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि आप लोग को कितना समझ में आता है, कितना अच्छा लगता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स दीजिए, और ताकि हम वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को बनाने का मौका मिले, यानी हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। तो इस पर आप ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर किसी नए इसी आगे से बात करेंगे, या तो किसी अन्य कक्षाओं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, धन्यवाद।